सर, जो दिल्ली में ताज़ा बिजली संकट की स्थिति दिख रही है, देश भर से ऐसी खबरें आ रही थी, अब दिल्ली से भी खासकर टाटा की तरफ से जो सप्लाई होती है उसने लोगों को पूरे उत्तर भारत में नहीं, पूरे देश के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो जितने भी पावर प्लांट्स हैं जो कोयले से चलते हैं उनमें कोयले की बहुत कमी है। दिल्ली को जिन भी पावर प्लांट से बिजली आ रही है सभी के अंदर जो कोयले का मिनिमम स्टॉक 1 महीने का रखना होता है, 30 डेज़ की बजाय अब कम होते हुए 1 दिन का रह गया है। तो कोयला बिल्कुल नहीं है किसी के पास भी। और केंद्र सरकार से हमारी अपील है कि रेलवे वैगन्स का इंतजाम किया जाए और कोयला जल्द से जल्द पहुँचाया जाए। और वैसे भी जितने प्लांट्स हैं वो 100% कैपेसिटी पे नहीं चल रहे हैं, वो अपने मिनिमम जो कंडीशन होती है 55% पे चला रहे हैं। तो जितना प्रोडक्शन करना चाहिए उससे भी अधिक प्रोडक्शन पे चला रहे हैं। तो इस टाइम पर डिमांड भी कम है, उसके बावजूद भी देश के अंदर 3,40,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। आज की डेट में पीक डिमांड 1 लाख मेगावाट के आसपास होगी, यानी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 1/3 है। 1/3 के अंदर भी उतना भी प्रोडक्शन जो पावर प्लांट हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इसको देखे, जो कोयले का क्राइसिस है उसको भी पूरा कराएं। इवन जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं उसकी भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 45,000 मेगावाट है, वो भी 30,000 मेगावाट से ऊपर नहीं चल पा रहे हैं। पीक आवर्स में कम से कम उसको 45,000 मेगावाट पर चलाए, उससे भी काफ़ी देश को राहत मिलेगी। और दिल्ली के अंदर देखो, अगर बिजली नहीं मिलेगी तो बड़ा मुश्किल होगा। प्लांट्स पे कैपेसिटी होते हुए हमने PPA कर रखे हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट किए हुए हैं, उसकी आधी बिजली दे रहे हैं। मतलब राशनिंग करने की हालत आ रही है, ये राशनिंग कर रहे हैं। और जो स्पॉट से हम खरीद रहे हैं, दिल्ली जो बिजली बाहर से खरीद रहा है, स्पॉट पे खरीद रहा है, उसके रेट 20 रुपये यूनिट है आज की डेट में। सर, मुख्यमंत्री ने चिट्ठी भी लिखी है, प्रधानमंत्री को मांग की है, उन्होंने उस चिट्ठी में इसका जिक्र भी किया है कि कहाँ से कितनी सप्लाई मिल रही है, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। जी, पूरा डिटेल में लिखा है और वो रिक्वेस्ट की है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो गैस भी है, गैस भी नहीं दे रहे हैं, कोयला भी नहीं दे रहे हैं, बिजली बनानी बंद कर दी है। तो ये क्राइसिस कहीं ऐसा तो नहीं मैन मेड है कि भाई इसको क्राइसिस। आपने जो रेट बताया 20 रुपये, जो वो क्या कुछ रेट है सर? 20 रुपये यूनिट में स्पॉट पे खरीदनी होती है। मतलब बिजली जिस प्लांट से PPA है वो दे नहीं रहे। PPA सारे मैक्सिमम NTPC के साथ है। NTPC के साथ हमारे 3,500 4,000 मेगावाट के एग्रीमेंट है, उसका आधा बिजली मिल रही है। बाकी बिजली अगर हमें बाहर से खरीदनी हो तो 20 रुपये यूनिट का रेट चल रहा है आजकल, वो बहुत ही खतरनाक। सर, आज बिजली कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ भी आप मिले हैं, किस तरह की बात हुई है, स्टेटस क्या है और क्या वाकई दिल्ली में पैनिक जैसी सिचुएशन आने वाली है? देखिए, अभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कितनी भी महंगी बिजली खरीद के हम उसको पूरा करें। परंतु अगर महंगी पे भी नहीं देंगे, जैसे हमने 20 रुपये यूनिट में कह दिया खरीद लो, 20 रुपये यूनिट के अंदर भी शाम रोजाना बिडिंग होती है, 5 बजे पता लगता है दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर 20 रुपये में भी नहीं दी, हमने दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से कहा है कि किसी भी रेट में मिलती हो बिजली ले लीजिएगा, बिजली 24 घंटे मिलनी चाहिए। अगर ये कह दिया कि नहीं 20 रुपये में भी नहीं देंगे फिर तो दिक्कत हो सकती है। सर, आपने बोला मैन मेड क्राइसिस हो सकती है, किस आधार पे आप ये बोल रहे हैं? कुछ राजनीति ऐसी चलती है आजकल, सुनने में आया है कि भी क्राइसिस क्रिएट करो तो लगेगा कुछ बड़ा काम किया है। तो हो सकता है कि मैन मेड ही लग रहा है। दिल्ली के लिए तो सर नहीं लग रहा है, पूरे देश के लिए लग रहा है। जैसे ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ था वो भी मैन मेड ही था एक तरह से। आज फिर से वही क्राइसिस नज़र आ रहा है कि भाई कोयले की सप्लाई बंद कर दो। कोयला नहीं, इस देश में कोयला होता है, इस देश के अंदर पावर प्लांट हैं, जितनी डिमांड है उससे 3.5 गुना पावर प्लांट हमारी कैपेसिटी है, उसके बावजूद बिजली नहीं बन रही है। तो ये तो बड़ा मैन मेड सा ही लगता है। सर, दिल्ली के लोगों को क्या आश्वासन देंगे बतौर दिल्ली के पावर मिनिस्टर? देखिएगा, दिल्ली के अंदर पूरे देश में तो ये पिछले कई दिनों से क्राइसिस चल रहा है, अभी नहीं है, बहुत दिनों से चल रहा है। कल अचानक बवाना के अंदर जो हमारा 1300 मेगावाट का प्लांट है उसकी गैस बंद कर दी गई थी। अभी केंद्र से बात हुई है, गैस दे रहे हैं। वो गैस से बिजली बनाने में 17 रुपये यूनिट पड़ रही है। फिर भी हमने कहा कि इसको प्लांट को चलाइएगा, 17 रुपये में भी हम बना के चला रहे हैं। तो 17 रुपये यूनिट में चला रहे हैं हम। अभी तो कहेंगे 2 दिन का तो क्राइसिस खत्म हो गया, परंतु अगर बिजली बिल्कुल ही देना बंद कर देंगे, गैस भी नहीं देंगे, कोयला भी नहीं देंगे तो दिक्कत आ सकती है। सर, ये 2 दिन की क्राइसिस पूरी दिल्ली की खत्म हुई है? हाँ जी। और आगे क्या कुछ अगर 2 दिन बाद सप्लाई नहीं आती है? देखिएगा, अब आगे तो ऊपर वाला जाने। केंद्र सरकार अगर ये बना ले, हम गैस भी नहीं देंगे, हम कोयला भी नहीं देंगे, तो पूरी दिल्ली में अगर कोटा फिक्स कर देंगे, इतनी ज़्यादा बिजली नहीं देंगे तो देखना सर, पड़ेगा। आपने तीनों कंपनियों के साथ मीटिंग की, किसके पास कितनी कैपेसिटी बची हुई है, अभी कितना कोयला कितना गैस बचा हुआ है? तीनों कंपनियां कोई प्रोडक्शन नहीं करती हैं। मैं आपकी जानकारी लिए फिर से बात, दिल्ली के अंदर बिजली का उत्पादन बहुत थोड़ा सा होता है, वो भी गैस से होता है, कोई कोयले का प्लांट नहीं है। ज़्यादातर दिल्ली के जो कोयले के प्लांट हैं वो NTPC से खरीदते हैं, केंद्र सरकार से खरीदते हैं। केंद्र सरकार की कंपनी है NTPC, उससे खरीदा जाता है। और वहाँ पर कोयले की आपूर्ति सिर्फ 1 दिन की बची है, और वो भी 50% प्रोडक्शन के लिए। मेरी अपील है कि सारे प्लांट 100% कैपेसिटी पे चलाए जाएँ। उनके पास कम से कम 1 महीने का नहीं तो 15 दिन का स्टॉक जरूर होना चाहिए। उसके लिए पावर फुटिंग पे काम करना चाहिए। अगर उधर से सप्लाई नहीं आती है, 2 दिन बाद दिल्ली में स्थिति नहीं आती तो पूरी दिल्ली का ब्लैकआउट होगा।
अगर आप तो मजाक सा कर रहे हैं कि अगर वो बिजली नहीं देंगे तो क्या करेंगे भाई। केंद्र सरकार की कंपनी एनटीपीसी कल को देंगे नहीं दिल्ली को बिजली तो बंद होगी। ठीक। हमने कहते हैं दिल्ली ने उनसे पावर परचेज एग्रीमेंट किया हुआ है, हम 20 रुपये यूनिट में भी खरीद रहे हैं। अगर वो दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं देंगे तो जितनी दिल्ली में बनेंगे उसको बनाएंगे हम, किसी भी रेट में बनेगी। दिल्ली के अंदर 3 छोटे छोटे प्लांट हैं उनमें बना रहे हैं जो कि गैस आधारित हैं, परंतु कल तो गैस भी बंद कर दी थी उन्होंने। तो गैस की सप्लाई सुचारू रहेगी सर? अभी वो तो केंद्र से जाके पूछो, अभी 2 दिन के लिए उन्होंने कहा कि 2 दिन हम देंगे, उसके बाद की उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी। और